बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अरब ममालिक की तरफ से इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ जो मुहिम शुरू की गई थी उसके मुस्बत नताइज ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। अरब ममालिक का भारतीय हिंदुओं के खिलाफ बाइकॉट फ्रूटफुल साबित हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर मोदी सरकार को मुस्लिम नफरत पर मबनी कवानीन का जायज़ा लेते हुए ख़बरदार किया है कि वो आलमी वबा की आड़ में मुसलमानों की नस्ल कुशी बंद करे। दूसरी जानिब भारत में दाढ़ी रखना भी जुर्म बन गया है। भारतीय पुलिस के हवाले से आपको एक शर्मनाक रिपोर्ट शेयर करेंगे कि किस तरह आरएसएस के गुंडे अपनों पर ही जुल्म सितम तोड़ने लगे। और नाज़रीन कराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने भारत को वार्न किया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन ख़त्म करे और मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा ना बनाए। नाज़रीन कराम, अभी चंद दिन पहले ही भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने चंद मुसलमानों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर पूरी बस्ती जला दी है। बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने मगरबी बंगाल में 5 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर घर और दुकानें जला दी। पुलिस ने इश्तियाल अंगेजी का जिम्मेदार करार देकर बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मकामी मेंबरान असम्बली के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जबकि बीजेपी ने फसादात का जिम्मेदार हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस और वजीर आला ममता बनर्जी को करार दिया। नाज़रीन कराम, यूएन सेक्रेटरी जनरल एडम डिपिंग ने भारत में अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ न होने पर तशवीश है। भारत अक़लियतों के हवाले से आलमी कवानीन की पासदारी यकीनी बनाए। भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक आलमी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। भारत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। एडम डिपिंग ने मजीद कहा कि कोरोना वबा के दौरान भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं। ऐसे वक्त में नफरत और तकसीम के फैलाव की बजाय इत्तेहाद और यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय रुकन पार्लियामेंट सब्रामीनियम सवामी का ये कहना इंतहाई तशवीशनाक है कि मुसलमान बराबरी वाली कैटेगरी में नहीं आते और तमाम इंसान बराबर नहीं हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला में पुलिस एहलकारों पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसलिए वकील की पिटाई की क्योंकि उन्हें लगा कि वह वकील मुसलमान है। इस वाक़या के बाद एक पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, ये वाक़या 23 मार्च को उस वक़्त पेश आया जब दीपक बंदेले नामी वकील हस्पताल जाने के लिए अपने घर से निकले थे। दीपक को शुगर का मर्ज है और इसी वजह से उन्हें लॉकडाउन के दौरान अपने घर से निकलना पड़ा था। उन्होंने बताया कि 23 मार्च को जब मैं अपने घर से अस्पताल जा रहा था तो पुलिस ने मुझे रोका और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया कि अस्पताल जा रहा हूं, फिर भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मेरे ये कहने पर कि मैं बीमार हूं, एक एहलकार ने कहा पहलवान लग रहा है, घर जा, और एक थप्पड़ मार दिया। उन्होंने बताया जब यह वाक़या पेश आया उस वक़्त ज़िले में सेक्शन 144 नाफिज था। मैं काफ़ी अरसे से ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज़ हूँ, इसलिए घर से निकलना मेरी मजबूरी थी, लेकिन पुलिस ने मुझे जाने ही नहीं दिया बल्कि मेरे साथ मारपीट की। दीपक बंदेले ने मजीद बताया कि उन्होंने पुलिस से कहा कि वो उनके खिलाफ केस दर्ज कर लें, जिस पर पुलिस वाले मजीद नाराज़ हो गए और उन्हें लाठियों से भी पीटा। दीपक ने अपने साथ होने वाली मारपीट की शिकायत को हर जगह उठाने की कोशिश की ताकि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ज़िले के पुलिस सरबराह को 24 तारीख को ख़त लिखा और इस वाक़या की तफसील बयान की। साथ ही उन्होंने तमाम मालूमात मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी भेजी, लेकिन उनके मुताबिक तमाम कोशिशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दूसरी जगहों पर भी इस मामले को उठाया ताकि कसूरवारों को सज़ा मिल सके। उन्होंने वज़ीर आला, इंसानी हुकूक़ के रियासती कमीशन, हाई कोर्ट और दीगर एहलकारों तक भी अपनी शिकायत पहुँचाई। इन तमाम कोशिशों के बाद पुलिस आखिरकार लगभग 2 माह बाद उनका बयान लेने के लिए उनके घर पहुंची। पुलिस टीम में 2 लोग शामिल थे, जिनमें से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भवानी सिंह पटेल थे।
दीपक के मुताबिक उनका बयान लेने के लिए आए हुए अहलकार मुसलसल अपने उन साथियों की तरफदारी करते रहे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भवानी सिंह पटेल ने कहा कि उनका साथी दरअसल गलतफहमी का शिकार हो गया था, क्योंकि उस पुलिस एहलकार को लगा कि वो मुसलमान हैं और उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। दीपक के पास पुलिस वालों के साथ हुई बात की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें वो बार बार दीपक को दरखास्त वापस लेने का कह रहे हैं। उन्हें कई बार ये कहते हुए सुना जा सकता है कि दूसरे समाज का समझकर उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही दीपक बंदेले ने आरटीआई के तहत इस वाकया की सीसीटीवी फुटेज की भी दरखास्त की थी, लेकिन अब तक इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला। केस सामने आने के बाद पुलिस हुक्काम ने पुलिस एहलकार भवानी सिंह पटेल को मुअत्तल कर दिया है। बतीवल बार एसोसिएशन के सरबराह संजय मिश्रा का कहना है कि इस मामले में अब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दीपक कहते हैं कि उनके साथ किए गए सलूक के लिए अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा, हमारे माशरे में एक खास कम्युनिटी के खिलाफ नफरत का जहर बोया जा रहा है, लेकिन ये आग सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं रहेगी, ये माशरे के किनारे पर खड़े सभी लोगों के लिए खतरनाक है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी डर का भी इजहार किया कि पुलिस उनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा न बना ले। उन्होंने कहा, पुलिस वाले मुझे बयान दर्ज करते वक्त ये बोल भी रहे थे कि वकील साहब, पुलिस से दोस्ती रखोगे तो दोनों भाइयों की वकालत अच्छी चलेगी, वरना पुलिस कभी भी किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकती है। वो कहते हैं कि मुल्क के मीडिया ने मुसलमानों की एक अलग ही तस्वीर बना दी है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। लेकिन अब भी पूरा मुआशरा ख़राब नहीं हुआ, बल्कि अब भी बहुत बड़ा हिस्सा सेकुलर है। जब तक ऐसा है तब तक उम्मीद है। नाज़रीन इकराम, बीतवल की एडिशनल पुलिस सरबराह श्रद्धा जोशी ने कहा कि इस केस में पहले दीपक बंदेले अपने साथ मारपीट करने वाले पुलिस एहलकारों को पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि पुलिस एहलकारों ने मास्क पहन रखे थे। उन्होंने बताया कि जहां तक घर पर जाकर दीपक बंदेले का बयान लेने का सवाल है, इसमें पता चला है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने नामुनासिब तबसरा किया, इसलिए उन्हें फौरन मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब मजहबी आज़ादी से मुतालिक एक अमरीकी इदारे ने भारत से कहा है कि वो मुसलमानों को निशाना बनाने की बजाय उन्हें अपने हुकूक के इस्तेमाल की आज़ादी दे। मजहबी आज़ादी पर निगाह रखने वाले यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर रिलीजियस फ्रीडम ने कोविड-19 की वबा के दौरान भारतीय मुसलमानों की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया और उन्हें रिहा करने का मुतालबा करते हुए कहा कि भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है, इसलिए इसे तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में रखा जाए। USCIRF ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि कोविड-19 के बहरान के दौरान ऐसी इत्तलाआत हैं कि भारतीय हुकूमत इन मुस्लिम कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है जो शरीयत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उनमें सफूरा जरगर भी शामिल हैं जो हामला थीं। ये वक्त भारत को ऐसे ज़मीर के कैदियों को निशाना बनाने की बजाय रिहा करने का है जो एहतजाज के लिए अपने जमहूरी हुकूक का इस्तेमाल करते हैं। USCIRF ने अपने एक दीगर ट्वीट में कहा कि भारत में 2019 के दौरान मजहबी आज़ादी में ज़बरदस्त गिरावट आई। बदकिस्मती से कोविड-19 के बहरान के दौरान भी मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाकर इसी रुझान का मुजाहरा किया गया, जिसकी वजह से उसने भारत को इंतहाई तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में रखने की सिफारिश की है। अमरीकी इदारे ने अपने ट्वीट के साथ वो तफसीलात भी शाये की हैं जिनकी बिना पर भारत को इंतहाई तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में रखा गया है। इसमें शरीयत कानून के खिलाफ होने वाले मुजाहरों को हुकूमत की तरफ से दबाने, दिल्ली के मुस्लिम मुखालिफ फसादात में पुलिस का जानिबदाराना रवैया, बीजेपी रहनुमाओं और बाज़ वज़रा के मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज़ बयानात और बड़े पैमाने पर हजूमी तशद्दुद के वाक़यात को शामिल किया गया है।
امریکی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ 2019 کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی کے بعد مودی کی ہندو قوم پرست حکومت نے اقلیتوں کے خلاف تشدد کی کھلی چھوٹ اور ان کے مذہبی مقامات کو بلا روک و ٹوک نشانہ بنانے کی اجازت دی۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز اور تشدد کو بھڑکانے والے بیانات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی، بلکہ اس کے رہنما بھی اس میں ملوث ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارت میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران پولیس نے ان نوجوان مسلم طلباء اور طالبات کو گرفتار کیا جو شہریت قانون کے خلاف تحریک میں روح رواں تھے۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ظفر الاسلام خان کہتے ہیں کہ دلی فسادات کے سلسلے میں پولیس نے 1300 مسلمانوں کو گرفتار کر رکھا ہے۔ دلی پولیس نے حال ہی میں مسٹر خان کی ایک متنازعہ ٹویٹ کے لیے ان کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کیا تھا۔ الزام یہ لگایا کہ انہوں نے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے تعلق سے کویتی حکومت کی تشویش پر ایک ٹویٹ کر کے کویت کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب دنیا ان زیادتیوں کا نوٹس لینے لگی ہے۔